नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे थे, जिसके अंदर हम भाग 1 के अंदर दोस्तों हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न देख लिए थे। आज हमारा रहेगा भाग नंबर 2, जिसके अंदर हम 51 से लेकर 100 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और सभी के सभी क्वेश्चन है ना मित्रों, वो गत एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। तो दोस्तों अंत तक मेरे साथ बने रहे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक बार सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को सभी मित्र प्ले स्टोर या डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के द्वारा एक बार सभी मित्र डाउनलोड करें और वहां पर आपको सभी कोर्सों की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंक कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव को, साइमन रिपोर्ट को, राजगोपालाचारी योजना को या कैबिनेट मिशन योजना को? किसको दोस्तों? राजगोपालाचारी योजना को, जिन्होंने यह कहते हुए सड़े अंक कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? गोवा में, बंबई में, त्रिवेंद्र में या कराची में? कहां पर किया गया था जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह? बंबई के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1904 में, 1905 में, 1906 में या 1907 में? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर की गई थी। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया? अहमदाबाद में, चंपारण में, खेड़ा में या नोखा खवाली में? कहां पर किया था गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रयोग? दोस्तों सबसे पहले भारत में चंपारण के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड वेवले? कौन था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था मित्रों? लॉर्ड डफरिन। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन, ट्रिब्यून? गांधी जी के द्वारा कौन सी समाचार पत्रिका है उसका संपादन किया? कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था दोस्तों? हरिजन। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1928 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को, 26 जनवरी 1940 को? भारत के अंदर संपूर्ण राष्ट्र के अंतर जो प्रथम स्वाधीनता दिवस है यह कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खां के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? चौधरी रहमत अली के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? 1929 में दिल्ली में, 1930 में इलाहाबाद में, 1940 में लाहौर में या इनमें से कोई नहीं? सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन सी, 1940 में लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का किताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र ने या लाला लाजपत राय ने? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि या अपना किताब सर का था वो वापस कर दिया था। किसके कारण? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के कारण। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। गीता रहस्य के लेखक कौन है? राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी कमीशन? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक इसके लेखक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। केसरी और मराठा जो पत्र थे इनके संपादक कौन थे दोस्तों? कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1850 में, 1851 में, 1853 में या 1855 में? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों 1851 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, भारत माता सोसाइटी या इनमें से कोई नहीं? बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ये सभी। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और भाई परमानंद, ये तीनों के तीनों नेता थे दोस्तों। डी ऑप्शन ये सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी दोस्तों? जो पूना समझौता हुआ था उसकी देखिए दोस्तों, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे जाए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे जाए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। ये तीनों की तीनों प्रमुख व्यवस्थाएं की गई थी पूना समझौते में। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी प्रावधान आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। बात किसकी कर रहे हैं? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 27 अगस्त 1946 को या 26 जनवरी 1947 को? कब किया था दोस्तों? 16 अगस्त 1946 को। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन में मजदूर दलीय सरकार, उपरोक्त सभी तत्व। दोस्तों जो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की शक्ति भी था आवश्यक सहायक तत्व है। युद्ध जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसके बाद जो इंग्लैंड की स्थिति थी वो क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी, ये भी था। और ब्रिटेन के अंदर जो सरकार बनी थी वो मजदूर दल की सरकार थी दोस्तों। ये उपरोक्त सभी तत्व थे। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजा राममोहन राय। यहां पे बात हो रही है राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं राजा राममोहन राय दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय। कौन थे दोस्तों? राजा राममोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राममोहन राय, लुई विलियम डिरोजियो, बंकिम चंद्र या अरविंद घोष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? लुई विलियम डिरोजियो दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? केशव चंद्र सेन ने, दादा भाई नौरोजी ने, अरविंद घोष ने, रामकृष्ण परमहंस ने। किसने किया था दोस्तों? केशव चंद्र सेन ने। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? यंग बंगाल से,
प्रार्थना समाज से, ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से। जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है दोस्तों वो आर्य समाज से संबंधित है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, राजा राम मोहन राय का। यह कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती का दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? विवेकानंद, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। कौन थे दोस्तों? राजनारायण बसु थे। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? राम सिंह कूका का, लाला लाजपत राय का, सरदार भगत सिंह का या हरदयाल का? किसका नाम? राम सिंह कूका का नाम पंजाब में सबसे पहले लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय इनमें से कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों यहाँ पे। सही रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, सत्येंद्रनाथ ठाकुर। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड क्लाइव से, लॉर्ड लिटन से, लॉर्ड वेवेल से। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है और आर्स एक्ट है दोस्तों, इनका संबंध किससे था? लॉर्ड लिटन से था। लिटन से था दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा? मैक्स मुलर ने, सर विलियम वेडरबर्न ने, ए ओ ह्यूम ने, माउंटबेटन ने। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह लिखा था सर विलियम वेडरबर्न ने दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मुंशी प्रेमचंद ने, उपेंद्र नाथ अश्क ने। किसने खींचा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण था? मोहम्मद अली जिन्ना का, कवि महमूद इकबाल का, सर सैयद अहमद का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। किसका योगदान था दोस्तों? सर सैयद अहमद का। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, पूना एसोसिएशन ने, बॉम्बे एसोसिएशन ने। किसने दोस्तों? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे इनमें से दोस्तों? देखिए, महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, महादेव गोविंद रानाडे तथा फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सही रहेगा डी ऑप्शन, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सरदार भगत सिंह। किसको चुना गया था दोस्तों? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, एस.एच. चिपलूनकर, सुभाष चंद्र बोस। सही रहेगा आपका ऑप्शन सी, एस.एच. चिपलूनकर दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? बॉम्बे एसोसिएशन से,
पूना सार्वजनिक सभा से, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध था दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा से। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? पूना सार्वजनिक सभा को, बॉम्बे एसोसिएशन को, मद्रास नेटिव एसोसिएशन को, इंडियन एसोसिएशन को? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसको जाता है श्रेय? इंडियन एसोसिएशन को जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बसु ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, अरविंद घोष ने? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बसु ने। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? विवेकानंद और दयानंद सरस्वती की, रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष की, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू की, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की? डी ऑप्शन। बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की महत्वपूर्ण भूमिका या प्रमुख भूमिका थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इल्बर्ट बिल और वाइसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? गोरे लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, भारतीयों ने, मुस्लिम लोगों ने? किसने चलाया था? भारतीयों ने दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने? वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, अरविंद घोष ने? स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस से, स्वामी विवेकानंद से, राजा राममोहन राय से, एनी बेसेंट से? थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है किससे संबंधित है दोस्तों? एनी बेसेंट से। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर का, मैकडोनाल्ड का, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, बाल गंगाधर तिलक का? किसका कथन है दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। किसने कहा है ऐसा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने, इल्बर्ट विधेयक ने, आस एक्ट ने, या फिर विश्वविद्यालय कानून ने? किसने कहा था दोस्तों? इल्बर्ट विधेयक ने। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए ओ ह्यूम ने, फिरोज शाह मेहता ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, मधुसूदन दत्त ने? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभ्यदीप सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लाला लाजपत राय, ए ओ ह्यूम, एनी बेसेंट, या लॉर्ड रिपन? सही रहेगा आपका लाला लाजपत राय। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका था? यह इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, किसका कथन है? लॉर्ड डफरिन का, ए ओ ह्यूम का, लॉर्ड विलियम वेडरबर्न का, लॉर्ड लिटन का? किसका था? ए ओ ह्यूम का दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसके बाद सभी मित्र डिस्क्रिप्शन में जाके जो ऐप है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की, सभी मित्र उसको डाउनलोड करेंगे आज। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था?
भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय संतोष, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। सही रहेगा आपका सी ऑप्शन, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों। तो कैसे लगे ये क्वेश्चन कमेंट करके बताएं एक बार सभी साथी। अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से सभी मित्र जाइए और लाइक और शेयर कर दें, और फिर जाइए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में और ऐप लिंक पर क्लिक करके सभी मित्र कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की ऐप को डाउनलोड करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।